जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो गहरी नींद की है। आजकल तो मापते हैं साइंसदान, आदमी का ऑरा देखते हैं, जो ध्यानी है उनका गहरी नींद का और ध्यान का जो ऊर्जा का स्तर है, जो ऊर्जा का ऑरा है, वो फर्क में नहीं मिलता, बल्कि और भी गहरी ऊर्जा का स्रोत इकट्ठा होता है चारों तरफ, संचित होता है चारों तरफ, उस स्रोत के अंदर, उस आदमी के अंदर, उस चेतना के अंदर। तो ये मार्ग, ये सत्संग, ये निराकार का मार्ग, ये निर्गुण धारा का सत्संग, इसलिए आपको खुद का मालिक बनने का रास्ता देता है, दूसरे की गुलामी करने का नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि गुरु भी एक सीढ़ी है। अगर गुरु समर्पण नहीं करेगा तो शिष्य समर्पण नहीं करेगा, यह मेरा दावा है। सबसे पहले समर्पण गुरु को करना पड़ेगा। मेरे पास आते हैं लोग, जब नामदान देता हूं तो लगभग अंतर का नूर देख जाते हैं, उस ज्योति को देख जाते हैं, कुंडलिनी जागरण को देख जाते हैं। वो क्यों देख जाते हैं कि उनको सत्संग में आकर के तसल्ली हो जाती है कि ये आदमी थारे से ले क्या रहा है। और जब आपके सारे संशय में हर लेता हूं सत्संग में, तो संशय मैल होते हैं और पतली सी परत होती है। विश्वास और संशय में छोटी सी एक धार, एक विचार की धार होती है। और जब वो विचार की धार हट जाती है तो अंदर से आत्मा खिल खिल के फुहारे की तरह से प्रकट हो जाती है, ज्योति लेकर के, ज्योति रूप में, उस नूर रूप में एनलाइटेंड बन हो जाती है वो। तो पहले गुरु को समर्पण करना होगा। जब आपको तसल्ली हो जाए कि क्या लेता है गुरु, मैं कहता हूं लेता है गुरु, क्या गुरु लेता है, वो आपका जो अनात्म तत्व है, आत्म तत्व नहीं, अनात्म तत्व, यानी कि नॉन एसेंशियल। गुरु एसेंशियल तत्व नहीं ले सकता, आपका आत्मा नहीं ले सकता आपकी। आपके अंदर जो संशय और जो क्वेगमायर है, जो किच्चड़ है, जो संशय है, जो अंधकार है, उसको हरण करता है गुरु, लेता है गुरु। लेकिन आपका आत्म नहीं, अनात्म तत्व का हरण करता है गुरु। लेकिन वो जब करेगा, जितना त्याग और समर्पण में गुरु होगा, उतने ही त्याग और समर्पण आप कर पाएंगे। आपके संशय और आपका जो किच्चड़ आपके अंदर भरा हुआ है या हमारे अंदर भरा हुआ है, वो सारा आप गुरु को समर्पित कर देते हैं और आप बैठते ही नूर में जाते हैं, प्रकाश में जाते हैं, आत्मा के अंदर जाते हैं। तो ये एक साथ उस मालिक का जब मिल जाता है आदमी, तो एक फूल की तरह वो कली खिल जाती है और आनंद विभोर हो जाती है और जीवन एक सीधे रास्ते पर आ जाता है। ये रास्ता कौन सा है? ये जीटी रोड का रास्ता बताता हूं मैं आपको। जीटी रोड का रास्ता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो उस अश्वत्था वृक्ष कहा गया वेदों में इस सृष्टि को, अश्वत्था वृक्ष, और उसके नाम पर पीपल और बड़ की पूजा करी जाती है। क्या है वो अश्वत्था वृक्ष? वो ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर आकाश में विलीन हो जाती हैं और उसके पत्ते और शाखाएं नीचे की तरफ आती हैं, पृथ्वी की तरफ आती हैं, स्थूलता की तरफ आती हैं। तो हम क्या करते हैं कि उसके पत्तों को पानी देते हैं, क्योंकि हमारी पहुंच पत्तों तक है। आप पत्तों को पानी देकर के उस पेड़ को हरा भरा रख सकते हैं? बताइए मेरे को। और ऊपर फिर वेद ने कह दिया कि उस अश्वत्था पेड़ को नेति नेति कह करके आकाश में, अनंत आकाश में उसकी जड़ें खो जाती हैं। अगर वहां जाकर के आप पानी देते हैं तो पेड़ को पानी आता है, फिर आपका सारा पेड़ हरा भरा हो जाता है, आपका संसार भी बन जाता है। क्योंकि पेड़ और पत्तियां क्या हैं? शाखाएं और पत्तियां क्या है? ये संसार है, ये सृष्टि है। ये अपने आप आपकी फलने फूलने लग जाएगी अगर आप जड़ तक पहुंच गए तो।
इसलिए कबीर कहते हैं कि सत्य पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वहां की डारा, त्रिदेवा शाखा भय और पत्ते संसारा। कि वो परमात्मा कुल मालिक एक पेड़ का नाम है, निरंजन वहां की डारा, जो काल महाराज है उसकी मुख्य डार है वो। त्रिदेवा शाखा भय, जो तीन देवता हैं, त्रिदेव मूर्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसकी तीन शाखा हैं, और पत्ते संसारा, ये सारा संसार उसके पत्ते हैं। और मैं कहता हूं कि आपको जड़ में पानी देना होगा। अगर जड़ में आपने पानी दिया है तो सारा पेड़ अपने आप हरा भरा रहेगा, लेकिन हमने उसके पत्तों को पकड़ लिया है और पत्तों में पानी देते हैं, इसलिए वो पेड़ कभी भी हरा भरा नहीं रह सकता है। पेड़ क्या, हमारा जीवन है वो पत्ते क्या है, हमारी भावनाएं, हमारी वासनाएं, और ये सारा संसार है। और जब उसकी जड़ सूखने लगेंगी तो हमारा जीवन तो अपने आप ही सूखने लगेगा। यही बात श्री कृष्ण महाराज गीता में बोलते हैं। 7वां अध्याय 21, 22, 23, 24 श्लोक, फिर 8वें अध्याय में, फिर 9वें अध्याय में भी बोलते हैं कि जो बटे हुए हैं लोग, कि जो अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर के देवताओं का पूजन करते हैं, वो आवागमन में फंसे रहते हैं, वो दुख से कभी भी नहीं उबर सकते हैं। ये आपकी भगवत गीता बोलती है। उनको उन्होंने अविवेकी, कामी और अल्प बुद्धि बोला है। ऐसे लोगों को कृष्ण महाराज ने गीता में अविवेकी, कामी, और यानी कि उस पेड़ की जड़ को जो पानी डालता है, एक तत्व की, परम तत्व की जो पूजा करता है, वो कहते हैं कि मैं उसका योग अक्षेम वहा महम, कि उसको जो प्राप्त है, चीजें जो प्राप्त है उसको, उनकी रक्षा करता हूं, और जो अप्राप्य वस्तुएं हैं, जो उसकी कामनाएं हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं, वो कामना करता नहीं असल में, तो वो तो एक परमात्मा की, प्रभु की कामना करता है और कहता है कि हे परमात्मा अपनी मौज में रखना, मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरे को नहीं पता क्या ठीक है मेरे लिए। एक बच्चा क्या जानेगा उसके लिए ठीक है, वो तो खिलौने मांग सकता है बच्चा, तो एक बच्चा खिलौने मांग सकता। हमारी बुद्धि की पहुंच कहां है, उस परमात्मा के आगे बच्चे हैं हम। इसलिए एक बच्चा सिर्फ खिलौने मांग सकता है, इसलिए कुछ ना मांगो उस परमात्मा को। उसने पता है किस मुहूर्त हमारे को जन्म दिया गया है और क्या हमारी जरूरत है, और जो हमारी जरूरत होगी, जो हमारा मेल और जोड़ होगा, वो आदमी हमारे साथ आ जाएंगे, वो मुहूर्त अपने आप छट जाएगी, उसी दिशा में हमारा घर बन जाएगा, उसी तरह के आदमियों से हमारा मेल होता चला जाएगा। और आप कहीं बुद्ध जागरों के पास जाते हैं, आप किसी एक पत्ते को पकड़कर बैठ जाते हैं, तो आप उस कुदरत के साथ, उस भगवान के साथ लड़ाई करते हैं। और जो उस कुदरत के साथ, उस मालिक के साथ लड़ाई करेगा, वो दुख से छूट ही नहीं सकता है। इसलिए सदगुरु के बहाने में, उस मालिक के बहाने में खुश रहो। दुख आता है तो उसको संभालो, वो हमारी करनी का रिजल्ट आता है। श्री कृष्ण महाराज, अर्जुन तो सबसे प्यारा शिष्य था, उसको भी नहीं उबार सके। उद्धव सखा भाई परिवार का, उसको नहीं साथ ले जा सके, उसको नहीं मुक्ति दिला सके। अरे कौन मुक्ति दिलाएगा आपको? आपके कर्म, आपके कर्म। श्री राम जन्म लेकर के आए, श्राप रूप में आए थे, श्राप मिला था नारद का विष्णु भगवान को। और जिस बाली को राम ने छुप करके तीर मारा था, वही बालिया भील बन करके आया, जिसने जब वो कृष्ण के रूप में आए तो उसको मारा। यहां कर्म का विधान है, कोई नहीं छूट सकता जो इसमें आ गया। भगवान आता है तो उसको भी उस काल के नियम की पूजा करनी पड़ती है, उसको मानना पड़ता है, उसको व्यवहार में उतारना पड़ता है। इसलिए अपने अंदर ठहरो और इस तरह से डिवाइड होकर के आप चलेंगे। आज किसी बुद्ध जागर के पास जा रहे हैं, कल किसी बुद्ध जागर के पास जा रहे हैं, तो आप कमजोर हो जाएंगे। मैं कहता हूं ऐसा समाज कमजोर हो जाता है, उसको